गुड मॉर्निंग शिक्षक साथियों। आप सभी का स्वागत है स्टडी विद राहुल 247 पर। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे सक्षमता परीक्षा 3 के लिए नंबर सिस्टम से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और साथ ही साथ सीटेट 2025, केवीएस, रीट, डीएलएड एंट्रेंस, एसएससी जीडी, रेलवे में भी ऐसे प्रश्न आते हैं। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए स्टार्ट करेंगे, प्रश्नों को समझेंगे और साथ ही साथ मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा ताकि आपका काम आसान हो जाए। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन दबा करके बेल आइकन दबा लें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं लिंक आप तक चला जाए, नोटिफिकेशन जाएगा, उसे आप प्ले करके देख लीजिए नया वीडियो कौन सा है। तो चलिए सबसे पहले जहाँ से बेसिक चीज़ें पूछा जाता है वो हम लोग देख लेते हैं। प्रथम प्राकृत संख्या क्या है? तो आप सबको पता है कि गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं और गिनना 1 से शुरू करते हैं, इसलिए प्रथम प्राकृत संख्या यानी फर्स्ट नेचुरल नंबर 1 है। क्या है? प्रथम प्राकृत संख्या 1 है। जब प्राकृत संख्या में 0 को शामिल कर लिया जाता है तो संख्याएं पूर्ण संख्या बन जाती हैं। तो प्रथम पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगला है यानी फर्स्ट होल नंबर। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होल नंबर। नेक्स्ट है प्रथम विषम संख्या। देखिए विषम संख्या जिसमें 2 से एग्जैक्ट यानी 2 से पूर्णतः जो संख्या नहीं विभाजित होगा वो विषम संख्या ऑड नंबर कहलाता है। तो 1 में 2 से आप भाग दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। भाग तो दे सकते हैं लेकिन एग्जैक्ट मान आएगा, पूर्ण संख्या आएगा? नहीं आएगा, डेसिमल में आएगा। तो प्रथम विषम संख्या 1 है। अब है प्रथम सम संख्या या अभाज्य संख्या। दोनों का आंसर 2 ही होगा। क्यों? देखिए सम संख्या होता है कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्या हो जाए? 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाए यानी विभाजित हो जाए। लेकिन अभाज्य संख्या वो केवल 2 ही अंकों से कट सकता है, 1 से और वो अपने खुद से। तो 2 एक ऐसा सम संख्या है जो अभाज्य भी है, बाकी कोई सम संख्या अभाज्य नहीं है। तो प्रश्न आएगा कि प्रथम अभाज्य संख्या क्या है? तब भी 2। प्रथम सम संख्या क्या है? तब भी 2। और प्रथम भाज्य संख्या क्या है? तो 4। देखिए किसी भी संख्या के पास अगर 2 गो से ज़्यादा फैक्टर है, 3 गो हो, 5 गो हो, 7 गो हो, 10 गो, मतलब उससे नहीं है, 2 से ज़्यादा हो तो वो भाज्य कहलाता है। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, तो इसके 2 गो से ज़्यादा फैक्टर हुए, इसलिए ये भाज्य है। तो प्रश्न आएगा कि प्रथम विषम भाज्य संख्या कौन सा है? तो आपका उत्तर होगा 9। 9 प्रथम विषम है जो कि भाज्य है। आगे भी है लेकिन प्रथम 9 विषम संख्या जो है ये भाज्य है। तो यहाँ से जो भी प्रश्न बनेगा आप आसानी से जवाब दे देंगे, आसानी से देंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे एक प्रश्न लिया हूँ और यहाँ मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आप मेथड समझ लें और चैनल को लाइक कर दें। रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोगों के लिए रात को जग कर के वीडियो बनाना और प्लस में कोई फ़ी ना लेना। तो आपसे सिर्फ मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप लाइक ज़रूर करेंगे और चैनल को शेयर करेंगे। यदि कोई संख्या स्वयं का, मान लीजिए संख्या x है और स्वयं का 1/3 गुना, देखिए यदि कोई संख्या स्वयं का 1/3 से 18 अधिक है, कितना अधिक है? 1/3 से 18 अधिक है, तो x में 18 जोड़ देंगे, जो आंसर आएगा हमें पता चल जाएगा मान। तो ये x/3, 3 जाके उधर गुना होगा, 3x जोड़ 18 तिया 54 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए डाटा थोड़ा सा गलत सेट हुआ,
यदि कोई संख्या 1/3 से 18 स्वयं का 1/3 से, तो मान लीजिए संख्या x है तो x का 1/3, x का 1/3, तो उधर ये संख्या में से यानी स्वयं का 1/3 से 18 अधिक है। क्या कर रहा है? 18 अधिक है, तो इसमें से 18 घटाएंगे। क्या करेंगे? 18 घटाएंगे, यानी x/3 घटाओ 18 बराबर क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। कह रहा है स्वयं के 1/3 से 18 अधिक है तो घटा लेंगे तो संख्या ही होगा। ये देखिए क्या हो जाएगा? x घटाओ 18 तिया 54 अब बट्टा 3 इज इक्वल टू एक्स, तो ये 3x हो जाएगा। 3x बराबर x घटाओ 54, 54 इधर आएगा, 2x बराबर माइनस का 27 कैसे आ जा रहा है भाई? अच्छा प्लस करेंगे, अधिक है तो प्लस करेंगे तो x ठीक है प्लस होगा यहाँ, तो क्या हो जाएगा? 2x बराबर 54 तो x बराबर 27। तो छोड़िए, मेथड छोड़ दीजिए आप, प्लस होगा, मैंने वहाँ मिस्टेक किया है। ऐसे सवाल के लिए आपको ट्रिक लगाना है। क्या लगाना है? ट्रिक। 1/3 है ना और 18 अधिक है, तो क्या करना है? 18 में 3 से गुना कर लेना है और 3 में से 1 घटा लेना है, यानी डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को घटाना है। 3 में से 1 जाएगा 2 हो जाएगा, काट दीजिए, 9 तिरी 27 उत्तर आ जाएगा। फिर से समझिए, 1/3 है और 18 है, तो 18 में इस 3 से गुना कर लीजिए, 3 में से 1 घटा लीजिए, क्या आएगा? 2, भाग दे दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। प्रश्न क्या कह रहा था? यदि कोई संख्या स्वयं का 1/3 से 18 अधिक है तो स्वयं का 1/3 यानी x/3 जोड़ 18 बराबर x। अब ये सॉल्व कर लेते तो हमारा क्या आता? 27 आ जाता। तो इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को कमेंट में देना है। यदि कोई संख्या स्वयं का 4/5 से 18 अधिक है तो संख्या क्या है? 1 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए, ट्रिक से ही बना लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इस पर भी बहुत सारा सवाल पूछा जाता है, जिसका लाजवाब कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा। यदि इकाई का अंक x एवं दहाई का अंक y हो तो दहाई का अंक y है यानी 10y, और इकाई का अंक x है तो संख्या हो गया 10y जोड़ x। अगर इसको पलट देंगे यानी दहाई का अंक अगर इकाई कर दें और इकाई का अंक दहाई कर दें तो क्या हो जाएगा? संख्या पलट जाएगा, 10x जोड़ y हो जाएगा पलटने पर। तो वही चीज़ यहाँ समझाया गया है कि यदि इकाई का अंक x और दहाई का अंक y है तो संख्या होगा 10y जोड़ x। संख्या जब पलटेंगे आपस में तो नया संख्या बन जाएगा 10x जोड़ y। आइए इस पे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, यदि 2 अंकों की संख्या उसके उलटने से बनी संख्या का योग 88 है तो संख्या के अंकों का योग क्या होगा? पहले मेथड, उसके बाद मैं आपको बिल्कुल ट्रिक बता दूंगा, 1 सेकंड में जवाब मिल जाएगा। पहले मेथड जान लीजिए। कहा है 2 अंकों की संख्या है, तो यहाँ लिख दिया मैंने माना कि इकाई अंक क्या मान लिया मैंने? x मान लिया, और दहाई अंक क्या मान लिया? y। तो संख्या क्या हो जाएगा? 10y जोड़ x। कह रहा है यदि 2 अंकों की संख्या और उसके उलटने से बनी संख्या, अब इकाई दहाई और दहाई इकाई कर दूं अगर, तो उलट जाएगा संख्या, यानी 10x क्या हो जाएगा? 10x और जोड़ y, उलट गया, संख्या बन गया। और इनका योग जो है कितना दिया गया है? 88। तो देखिए 10x में x जोड़ेंगे तो 11x जोड़ 10y में y जोड़ेंगे तो 11y,
और बराबर इनका योग कितना दिया है 88। 11 कॉमन जब लेंगे, 11 यहाँ पे जब कॉमन लेंगे हम लोग तो आ जाएगा x जोड़ y बराबर में 88। 11 गुना में है, उधर जाके भाग हो जाएगा 88 बटा 11। 11 8 88, 8 उत्तर हो जाएगा। संख्याओं का योग मिल गया ना। तो हम लोग इतना मेथड ये हो गया, मेथड तो एग्ज़ाम के लिए है जैसे 8 9 10th के लिए, लेकिन हमारे लिए कौन सा ट्रिक होगा। तो देखिए दोस्तों, जब भी 2 अंकों की और उसके उलटने से बनी संख्याओं का योग दिया रहे तो वह संख्या हमेशा 11 से विभाजित होती है। तो डायरेक्ट आप 88 को 11 से भाग दे दीजिए, संख्याओं का योग मिल जाएगा 8। आंसर हो गया। अगर मैं कहूँ कि 2 अंक, यदि 2 अंकों की संख्या और उसके उलटने से बनी संख्या का योग 99 है तो संख्याओं का योग यानी संख्याओं के अंकों का योग x जोड़ y क्या होगा, तो 11 से भाग दे दीजिए 9 होगा। तो चलिए इस प्रश्न का जवाब 2 नंबर मानकर आप लोग देंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। उतना मेथड बताया और यहाँ एकदम ट्रिक हो गया। यदि 2 अंकों की संख्या उसके उलटने से बनी संख्या का योग 77 है तो संख्याओं के अंकों का योग क्या होगा, आपको बताना है। ऑप्शन है 8 या 9 या 7 या 6। चलिए 99 वाला भी दिया हूँ, 3 नंबर मान करके बनाइएगा इसे। अब आसान हो गया आपका काम, बने रहिए, मैं सब चीज़ आसान कर दूंगा। यहाँ देखिए 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को उलटने से बनी संख्या का अंतर जब दिया रहे और संख्याओं का अंतर पूछे, संख्याओं का अंतर, तो आप दिए गए अंतर में 9 से भाग दे दीजिए, उत्तर आ जाएगा। क्या हो जाएगा 5। क्यों, तो देखिए मान लीजिए मैंने इक्याई अंक x माना है और दहाई अंक y माना है, तो संख्या तो हो गया 10y जोड़ x। अब कह रहा है संख्या पलटा मैंने, यानी 10x माइनस प्लस y, संख्या पलट दिया और इसका अंतर 45 है। तो देखिए 10y में से ही माइनस y होगा तो 9y, 10x में से यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 9y माइनस 10x, और यहाँ अगर हम इक्याई को x ना मान के दहाई को x माने, ये भी अंतर ही आ रहा है। देखिए यहाँ 10x में से एक को जमा होगा तो 9x होगा ना, बराबर 45। 9 कॉमन लेंगे तो 9 पचे 45। तो जब भी 2 अंकों के संख्याएं उसके उलटने से बनी संख्याओं का अंतर दिया रहे और संख्याओं का अंतर पूछे तो दिए गए अंतर को 9 से भाग दे दीजिएगा, उत्तर आपका आ जाएगा। तो इस प्रश्न का जवाब 4 नंबर आप लोगों को देना है। 2 अंकों की किसी संख्या और उसके अंकों को उलटने से बनी संख्या का अंतर 63 है तो संख्याओं का अंतर क्या होगा, 9 से भाग दे दीजिए, कमेंट में जवाब दीजिएगा। अब देखिए एक यहाँ पे चीज़ मैं लिया हूँ जहाँ पे आपको 3 चीज़ें यहाँ पे पूछा जा सकता है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग यदि x दिया हो और उनके अंकों के स्थान पलटने से जो संख्या है y अधिक हो जाता है, तो मूल संख्या अगर बतानी हो तो 11x घटा y बटा 2। अगर इक्याई अंक की बतानी है तो 9x जोड़ y बटा 18। दहाई अंक बतानी है तो 9x घटा y बटा 18। नहीं समझे कोई बात नहीं, आइए एक सवाल कराते हैं। कह रहा है प्रश्न, 2 अंकों की संख्याओं के अंकों का योग 13 है। जब अंकों का स्थान पलट दिया जाता है तो परिणामी संख्या मूल संख्या से 27 अधिक हो जाता है। क्या हो जाता है, 27 अधिक हो जाता है। तो मूल संख्या क्या होगा। मान लीजिए अंकों के संख्याओं के अंकों का योग x है और जब अंक को पलटा गया
स्थान को उसके, तो वो y अधिक हो गया। तो मूल संख्या मैंने क्या यहाँ फॉर्मूला बताया था, बताइए। देखिए x और ये y है, क्या है 11x घटा y बटा 2। तो आ जाइए यहाँ पे, आपने मूल संख्या पता करना है तो 11x घटा y बटा 2 लिख सकते हैं। 11 गुना x के जगह क्या है 13 और y के जगह क्या है 27 और बटा में 2। 13 दहा के 130 और 13 133 में से क्या घटेगा 27। 133 घटाओ 27 बटा 2 उत्तर आ जाएगा। 13 में से 7 गया 6, 2 में से 2 जाएगा 0 और 1 एकम 1, 106 बट्टा 2। अरे अरे गड़बड़ घटा क्या, गड़बड़ घटा है क्या। 11 गुना 13 तृतीया 39 ना होगा और घटाओ 27 बट्टा 2। तो मूल संख्या हम लोगों को मिल जाएगा, मूल संख्या। तो देखिए 13 एकम 13 के 3, हाथ में 1, 13 और 1 14, 143 आ रहा है। घटाओ 27 बटा 2, तो 143 में से 27 को घटाएंगे और आधा कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा मूल संख्या। 13 में से 7 गया 6, 3 में से 2 गया 1 और 1 अब बटा में 2, तो ये 2 बचे 10, 8 दूनी 16, 58 उत्तर आ जाएगा। फिर से समझिए मैंने क्या कहा था यहाँ कि यदि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग x दिया हो, जब अंकों के स्थान पलट दिया जाता है तो परिणामी संख्या y अधिक हो जाए तो मूल संख्या जो होगा वो 11x घटा y बटा 2। इक्याई अंक अगर पूछा होता, इक्याई अंक, तो 9x जोड़ y बटा 18। प्रश्न देखिए यार, अगर पूछा होता इक्याई अंक बताइए तो क्या करते, 9 गुना x के जगह 13 है और क्या हो जाएगा जोड़ 27 और बटा 18। 13 9 117 जोड़ 27 और बटा 18 उत्तर आ जाएगा। 7 7 14 के 4, हाथ में 1, 2 1 3 1 4 और 1 और 18 से भाग देते हैं, 18 8 8 आ जाता है आंसर इक्याई अंक। क्या आ जाता है इक्याई अंक 8 आ जाता। तो दहाई अंक क्या हो जाएगा, 8 में कितना जोड़ेंगे कि 13 आएगा, तो 5 आ जाता। देखिए कैसे, 9 गुना 13 घटाओ 27 बटा 18, इस फॉर्मूले से भी आ जाता। लेकिन जब हमें इक्याई पता चल गया, इक्याई संख्या कि 8 है, तो दहाई वाला संख्या क्या हो जाएगा, दोनों संख्याओं का योग तो 13 था, एक संख्या 8 है, तो जो दूसरा संख्या होगा वो कितना होगा 5 होगा। तो देखिए दहाई वाला 5 हो गया और इक्याई वाला 8 हो गया, संख्या कितना हो गया 58 हो गया, उत्तर हो गया। अब यहाँ मज़ेदार चीज़ है, यदि x व्यक्ति के समूह में सभी व्यक्ति एक दूसरे को उपहार दें तो कुल उपहारों की संख्या, मान लीजिए किसी पार्टी में व्यक्ति शामिल हुए, बहुत सारे व्यक्ति शामिल हुए, ओके, और वो सभी एक दूसरे को गिफ्ट दिए, क्या दिए, गिफ्ट दिए। तो कुल गिफ्ट की संख्या यानी कुल उपहारों की जो संख्या निकलती है वो x इंटू एक्स घटाओ 1 के फॉर्मूले से निकल जाएगी। अगर यही रहता कि यदि x व्यक्ति किसी पार्टी में शामिल होते हैं, x समूह की व्यक्ति, और वे सब एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो कुल मिले हाथों की संख्या हो जाती x इंटू एक्स घटाओ 1 बटा 2, उत्तर हो जाता। चलिए देखते हैं प्रश्न।
एक सभा में 20 व्यक्ति उपस्थित हुए और सभी ने एक दूसरे को उपहार दिया, तो कुल उपहारों की संख्या, यानी गिफ्ट वाली प्रश्न है। तो मैंने कहा था x थे, तो x इंटू एक्स घटाओ 1, यहाँ 20 है x के जगह, तो 20 इंटू 20 घटाओ 1, 20 गुना 19, 19 दूनी 38, 380 उपहार दिए जाएंगे। इस प्रश्न का जवाब देखिए क्या होगा। यहाँ पे एक प्रश्न आप लोगों के लिए 5 नंबर, एक सभा में कुल 21 व्यक्ति उपस्थित हुए, एक सभा में कुल 21 व्यक्ति उपस्थित हुए और सबने एक दूसरे को उपहार दिया, तो कुल उपहारों की संख्या आपको बतानी है। ऑप्शन भी दे दूं, ऑप्शन दे देता हूं आप लोगों को। 410, 420, 430, 440। 5 नंबर प्रश्न रहेगा आप लोगों के लिए। नेक्स्ट है, एक सभा में 24 व्यक्ति उपस्थित हुए और सभी ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, तो कुल कितने हाथ मिले। तो हाथ मिलाने वाली प्रश्न आ गया, तो 24, मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, यदि x व्यक्तियों की समूह हो तो x इंटू एक्स घटाओ 1/2। व्यक्ति कितने हैं, 24, 24 में से 1 जाएगा 23 और बटा 2। देखिए 12 तिया 36 के 6 क्या हो जाएगा, 12 तिया 24 और 4 28। ये ऑप्शन चेंज नहीं किया हूँ मैं। आंसर हो जाएगा 12 तिया 36 के 6 हाथ में 3, 12 दूनी 24 और 3 27, 276 हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। यदि किसी संख्या के 1/5 की 2/3 की 3/4, कह रहा है किसी संख्या का 1/5 की 2/3 की 3/4 किसी संख्या का कितना है, 24 है, तो संख्या बताना है। क्या बताना है, संख्या। यहाँ देखिए 2 दूनी 4, तो इसका लघुत्तम क्या होगा, 30 होगा। 30 का लघुत्तम किस लिए निकालेंगे, गुना है, तो देखिए गुना है तो लघुत्तम निकालने की जरूरत ही नहीं है। ऊपर क्या आ गया, 3x और नीचे क्या आ गया, 5 3 15, 15 दूनी 30 बराबर 24। 3 से 24 कटा कितने बार में, 8 3 24, ये कट गया, चाहे ये कट जाता। देखिए यहाँ पे ये भी तो कट रहा था ना, 3 दहा के 30 और 10 जाके गुना कर लीजिए, आसान हो जाएगा। x बराबर 24 है, एगो 0 लगा दीजिए, 240 उत्तर हो जाएगा। फिर से समझिए, संख्या माना मैंने x है, कह रहा है कि किसी संख्या का 1/5 की 2/3 की 3/4 कितना है, बराबर 24 है। तो ये तो कट गया, 2 दूनी 4, 3 से 3 भी कट रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया। क्या बचा नीचे, देखिए ऊपर बचा x और नीचे 5 दूनी 10 बराबर में 24। 24 जाके गुना हो जाएगा, x बराबर 240। अगला प्रश्न है, किसी संख्या का चौथाई का तीसरा भाग 25 है। मान लीजिए संख्या x है और x का चौथाई का तीसरा भाग, किसी संख्या के चौथाई, किसी संख्या, तो संख्या का चौथाई का तीसरा भाग 25 है। क्या है, 25 है, तो संख्या 300 है। कैसे, x बटा 4 तिया 12 बराबर 25, 25 दूनी 50 के 0 हाथ में 5 और 25 से कम 25 और 5 30, 300 आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। CBI 1998 में पूछा हुआ प्रश्न था, 98 में अभी भी पूछा जाता है। उस समय का ये किताब
क्या देखा मैंने, प्रश्न उठा लिया। देखिए संख्या को x माना है, किसी संख्या के चौथाई का तीसरा भाग 25 होता है, तो ये संख्या बतानी है। 4 तियाँ 12 होगा, x/12 बराबर 25, 12 जाके गुना हो जाएगा, x बराबर 12 गुना 25, 25 में 12 से गुना करेंगे 300 आएगा, 25 दूनी 50 के 0, 25 एकम 25 और 5 30। कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए आपका। किसी संख्या के 1/3, फिर संख्या के 1/3 के 1/4 का 1/3 कितना है, 6 है। तो संख्या बताना है। x बटा, देखिए यहाँ 3 तिरिका 9, 9 चौका 36, 36 बराबर 6, तो x बराबर 6 गुना 36 यानी 6 का घन 216 हो जाए। अरे वाह, 216 कर रहे हैं। 6 6 जा 36 के 6, हाथ में 3, 6 3 18, 19 20 21, 216 कैसे आ गया भाई, कहीं कुछ मिस्टेक हुआ। देखते हैं। किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का 2/3 है। ओहो, कितना है, 2/3 बराबर 6 है, इसे ना गड़बड़ हो गया है। 2 दूनी 4, ऊपर x बचा, नीचे 3 दूनी 6, 6 3 18 बराबर 6, 18 8 144, कितना उत्तर आ जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक होगा, सवाल गलत हो जाएगा। यदि एक संख्या का 3/4 भाग 60 है, एक संख्या का 3/4 भाग 60 है, तो संख्या सबसे पहले हो जाएगा 60 गुना 4, और 4 में से 3 जाएगा तो 1, तो ये संख्या हो गया। तो देखिए 3/4 भाग 60 है, तो उस संख्या का आधा 120 होगा, 60 दूनी 120, 3/4 भाग 60 है, ठीक है। 6 चौका 24, 1 जाएगा, 1 आएगा, तो संख्या हो जाएगा, काहे सब गलत आ रहा है भाई, का आधा। अच्छा चलिए ऐसे करके देखते हैं। संख्या x है, x का 3/4, अच्छा ये ऊपर वाला लिखना पड़ेगा ना नीचे। देखिए मैंने क्या गड़बड़ किया, यहाँ पे 60 गुना 4 अब बटा में 3, तो 20 3 60, संख्या मिल गया हमको 80, इसका आधा क्या हो जाएगा 40। देखिए फिर से, अगर केवल संख्या पूछा होता तो 60 गुने 4/3 करते आंसर आ जाता, 20 3 60, 20 चौका 80 आ जाता, लेकिन इसका आधा पूछा है तो 20 दूनी 40। तो ये था संख्या पद्धति का कॉन्सेप्ट, जिसमें आपने उपहार देने वाला प्रश्न भी, हाथ मिलाने वाला प्रश्न भी, 2 अंकों की संख्या वाला प्रश्न भी, सम संख्या विषम संख्या भी आपने सीखा। उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और जो भी प्रश्न नहीं समझ में आया होगा आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 999939594899 पे मैसेज करें। जो चीज़ आपको नहीं समझ में आता है मैं आपको बिल्कुल आसानी से समझा दूंगा। बस आप केवल वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कीजिए और अपने साथी को शेयर कीजिए। आज के लिए